बहुत समय पहले धवलपुर नाम का एक समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा थे राजा आदित्यवीर, जो अपने न्याय, दया और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अन्वी, जो अत्यंत सुंदर, सरल स्वभाव वाली और प्रकृति से प्रेम करने वाली थी। उसे सबसे अधिक आनंद झील के किनारे बैठकर पानी से खेलते हुए मिलता था। एक दिन राजा आदित्यवीर अपनी पुत्री के साथ महल के पास स्थित रहस्यमयी झील के किनारे बैठे थे। राजकुमारी अन्वी पानी में पैर डालकर मछलियों के साथ खेल रही थी। कभी वह पानी में छींटे उड़ाती, तो कभी हंसते हुए मछलियों को निहारती। राजा ने स्नेह से कहा, बेटी, अब बाहर आ जाओ, ठंडी हवा चल रही है। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, बस थोड़ी देर और। देखिए ना, वो सुनहरी मछली कितनी सुंदर है। अचानक झील के पानी में जोरदार हलचल हुई। वही सुनहरी मछली तेजी से उछली और देखते ही देखते काले धुएं में बदल गई। धुआं छंटा तो सामने एक भयानक अघोरी खड़ा था, जिसकी जटाएं बिखरी हुई थीं, आंखें लाल थीं और गले में खोपड़ियों की माला लटक रही थी। राजा चौंक गए और बोले, तुम कौन हो? वह जोर से हंसते हुए बोला, मैं त्रिकाल अघोरी हूँ, इस झील का स्वामी। अघोरी की नजर राजकुमारी अन्वी पर ठहर गई। वह बोला, महाराज, आपकी पुत्री अपूर्व सुंदर है। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा क्रोधित हो उठे और बोले, यह असंभव है। हम अपनी बेटी का विवाह किसी अघोरी से कभी नहीं करेंगे। राजा की बात सुनकर अघोरी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर यह मेरी नहीं हुई, तो किसी की भी नहीं होगी। यह कहकर अघोरी ने जमीन पर अपना त्रिशूल पटक दिया। तेज आंधी चलने लगी, आकाश गरज उठा और अघोरी ने श्राप देते हुए कहा, मेरे श्राप से राजकुमारी अन्वी अभी इसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन जाए। पल भर में राजकुमारी सुनहरी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। यह दृश्य देखकर राजा आदित्यवीर फूट फूट कर रोने लगे। वे अघोरी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर बोले, मुझे श्राप दे दो, पर मेरी बेटी को लौटा दो। अघोरी ठहाका लगाकर बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ, एक उपाय है। 3 पहेलियां हैं। जो उन्हें हल करेगा, वही इस श्राप को तोड़ सकेगा। इतना कहकर वह फिर से मछली का रूप धारण कर झील में विलीन हो गया। दुखी राजा ने अपने मंत्री